मुझे बोला गया कि पहले तुम या मेल हो या फीमेल बन के आओ, कुछ एक बन के आ जाओ। गॉड गिफ्टेड है मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को मानती हूँ कि आई एम लकी। मेरा फैमिली भी लकी है। मैं लड़का बन के बाहर कमा भी सकती हूँ, घर में औरत बन के खाना बना भी सकती हूँ। ये बताइए, आपने भी क्या ताली बजाया है, बधाई वगैरह? बीपीएससी की तैयारी करने के पहले मैं मॉडलिंग करती थी। मैं टॉप मॉडल रह चुकी, प्रोफेशनल। ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं खान सर के पास खान ग्लोबल स्टूडेंट्स में पढ़ती हूँ। पैसा लेते हैं आपसे खान सर? मैं फर्स्ट बेंच में बैठती हूँ। कल ही बात हुआ था सर से कुछ दिन पहले। आपको भी लगता है कि खान सर पढ़ाएंगे तो आप एसडीएम बन सकती हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो ना ही लड़की है ना ही लड़का है, यानी कहे तो वो एक किन्नर हैं और वो मुख्य रूप से जो है कि कोलकाता की रहने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या है कि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब किन्नर घर में जन्म लेते हैं तो घर के लोग जो उनके त्याग देते हैं और वो जो है कि कहीं ना कहीं ताली बजा करके पैसा मांगते हैं। कहीं हाईवे पर देखे होंगे, कहीं जो है कि ट्रेन में देखेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन आज हम जिस किन्नर से मिलाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और बीपीएससी की तैयारी करने के बाद इनको भी इच्छा है कि हम आने वाले समय में एसडीएम बनेंगे या कहीं ना कहीं कोई अधिकारी बनेंगे, जिसकी वजह से कोलकाता से चल करके ये पटना में रह करके जो है कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बीपीएससी पढ़ाई करने का पीछे वजह क्या है, आप जो है बाकी दुनिया से अलग कैसे हैं। क्या नाम है आपका? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी जी, आप कहाँ की रहने वाले हैं? बंगाल की। प्रॉपर बंगाल? प्रॉपर बंगाल, सियालदा से हूँ मैं। सियालदा। ये बताइए कि सभी जो किन्नर होते हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उन लोग को रहता है कि हमको जो है कि नौकरी नहीं मिलेगा, फिर आपने जो है कि पढ़ाई क्यों शुरू कर दिया? एक्चुअली ये सोच गलत है। नौकरी सभी को मिल रहा है, पहले नहीं मिलती थी। जब आज से कुछ साल पहले नहीं मिलती थी हम लोग की मतलब हम लोग के समाज को नौकरी, क्योंकि वो लोग पढ़ने के बावजूद भी, मैं खुद की मतलब बोलती हूँ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं नौकरी की तलाश में गई थी, मुझे भी नहीं मिली थी। मुझे उस टाइम पता चला कि क्यों हम लोग रास्ते पे ताली मार के मतलब ये करते फिर बधाई लेते, क्यों हम लोग लेते हैं। वो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग क्यों लेते हैं। क्योंकि एक पहला नंबर बात, सब बोलते हैं कि काम करो, ये करो, कोई काम देता नहीं है। और जब काम के लिए जाते हैं, जब मतलब मैं एजुकेटेड थी, मेरा लीगल था काम का, लेकिन मुझे दिया नहीं। मुझे वहाँ से सिलेक्ट करके मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए क्या कि मुझे बोला गया कि पहले तुम या मेल हो या फीमेल बन के आओ, कुछ एक बन के आ जाओ। आप बताओ कि मैं मेल कहाँ से बनूँ या फीमेल कहाँ से बनूँ? तो जब भगवान जी ने ही आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है तो आप अपने से कैसे बन सकती हैं? ये नाइंसाफ़ी नहीं बोलूँगी, गॉड गिफ्टेड है मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को मानती हूँ कि आई एम लकी। मेरा फैमिली भी लकी है, क्योंकि मैं पैदा हुई। क्योंकि मेरे अंदर दो गुण है, मैं घर भी संभाल सकती हूँ, बाहर भी संभाल सकती हूँ। मैं लड़का बन के बाहर कमा भी सकती हूँ, घर में औरत बन के खाना बना भी सकती हूँ। मेरे अंदर दो कला है, यानी दोनों का कंबाइंड है आपके पास? हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने भी क्या ताली बजाया है, बधाई वगैरह आप भी? नहीं, एक्चुअली मैं कभी की नहीं हूँ। मेरे गुरु लोग भी मुझे कभी बोले नहीं है। मेरे जो बड़े के मतलब जो मेरे हेड है, वो लोग भी मुझे कभी आज तक बोले, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग भी मुझे हमेशा बोलते हैं कि बाबू तुम पढ़ाई करो। मैं उन लोग को बोलती थी कि देखिए मैं मम्मी जी गुरु, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करूँ। मैं मॉडलिंग भी करती थी, मैं मतलब करती हूँ अभी भी। अब मैं बहुत मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो वो लोग को पता था कि मैं मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो वो लोग मुझे इतना ही बोलते थे कि बाबू तुम अपनी लाइफ में करियर को आगे बढ़ाते जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ते जाओ, हम लोग को समाज का नाम रोशन करो। यानी आपने जो है कि ताली वगैरह नहीं बजाया? नहीं। आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? एक्चुअली मेरे पापा बचपन में डेट हो चुके थे, जब मैं छोटी थी तभी 3 साल की उम्र में ही। मेरी मम्मी सपोर्ट बहुत करती है, मेरी सिस्टर, मेरे भाई बहन है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अक्सर जब घर में किन्नर लोग जन्म ले लेते हैं तो घर के लोग जो है कि त्याग देते हैं, तो आपको कैसे अपना लिया गया? एक्चुअली वो त्याग दे तो वो पहले की घटना है, अभी वो सब नहीं होता है। अभी एक लीगल हो चुका है, अभी समाज में अधिकार हो चुका है। वो त्यागते नहीं थे, वो लोग फैमिली से निकल जाते थे। मेरी जो बिरादरी के जितने भी समाज के लोग थे, वो लोग निकल जाते थे शर्म से। जैसे कि मुझे भी कभी कभी फील होता है कि मैं भी निकल जाती, पहले मुझे फील होता था। क्योंकि एक पहले नंबर बात, जब मैं ऐसी हुई तो सब समाज के लोग मुझे ख़राब बोलने लगे। उसके बाद मेरी वजह से मेरी मम्मी को भी सुनाने लगते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसा से ऐसा हो गया, तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बेटा लड़की लोग की तरह है, तुम्हारा बेटा ये है, मतलब अब अलग अलग नाम देने लग गया। देन इसीलिए जो लोग होते हैं वो लोग छोड़ के अपने घर निकल जाते हैं, क्योंकि फैमिली को वो लोग ताना नहीं सुनाना चाहता है। लेकिन मेरे अंदर में वो था कि नहीं, मैं घर में रह के हौसला करके मैं लड़ के सबको दिखाऊंगी। अब मैं फैमिली भी सपोर्ट है, उन लोग का फैमिली भी हो सकता है किसी का सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन बहुत लोग का सपोर्ट करता है। लेकिन वो लोग अपना फैमिली का मजबूरी या
कुछ देख के वो लोग निकला है, वो लोग कोई शौक नहीं है किसी को अपना घर द्वार छोड़ने का। अच्छा ये बताइए, लड़कियां मतलब किन्नर के हैं तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है कि वो लोग जो है कि ट्रेन में जो है कि पैसा मांगते हैं, बस वाले से ट्रक वाले से पैसा मांगते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है? जॉब, यानी जॉब नहीं मिलता इस चीज़ की वजह से? ऑब्वियसली जॉब ही नहीं मिलता ना, इसीलिए। तो आपको भी लगता है कि जॉब नहीं मिलता है तो फिर आप पढ़ाई क्यों कर रही हैं? आपको भी अगर लगता है कि जॉब नहीं मिलता, पढ़ाई करने का क्या मतलब है तब आपको? एक्चुअली पढ़ाई करने का मतलब यही मेरा मकसद, मेन टॉपिक मेरा पढ़ाई का इसीलिए है क्योंकि मुझे सबको दिखाना है। और जब मुझे अधिकार मिल चुका है, जब मुझे सब कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मैं क्यों ना पढूं। तो अब उसमें से बहुत कोई होगा जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग को तो वो काम आ रही है, हम लोग का आदि से चलते आ रहा है, बधाई लेना, ट्रक इसमें मांगना, ये आदि वंश से ही चलते आ रहा है, तो ये कभी तो रुकेगा नहीं ना। यानी कहीं ना कहीं जो नौकरी का प्रॉब्लम है वो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो आप लोगों को तो पूरा अधिकार मिला है ना। हाँ, ये अभी ना मिला है, पहले प्राइवेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट पहले देती नहीं थी, अभी सब देने लग गई है। तो अभी अगर अच्छे से पढ़ाई की रहे तो गवर्नमेंट में तो हाँ अब हो जाएगा। हम तो एक मंत्री देख रहे हैं कि किन्नर होकर के मंत्री, जिला परिषद नेता वो मेरे बंगाल के खुद है, मेरी हमसे बड़ी है वो, उनको नाम लेना नहीं चाहिए, फिर भी मैं लेती हूँ। मानुवी बंदोपाध्याय मैम, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, किन्नर होकर के। हाँ, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है। तो उनका पढ़ाई लिखाई ना वहाँ तक पहुँचाया है। हाँ वही, तो वही सोच मेरा भी कि मेरा पढ़ाई लिखाई भी मुझे आगे तक लेके जाएगा। तो फिर और किन्नर लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? आप जैसे पढ़ाई कर रही हैं, वो पढ़ाई करके प्रिंसिपल बन गई, और वो लोग को सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि एक सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो लोग को सपोर्ट नहीं मिलता। अगर वो लोग को भी कोई सपोर्ट किया, कोई गाइड करे, मैं इस जगह पे आई, मैं डायरेक्टली मैं पहुंच नहीं पाई, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, मुझे बहुत लड़ना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी फील होता था कि मैं आज ये सब छोड़ ही देती हूँ, मैं अपने को सुसाइड कर लेती हूँ, या कभी बस बधाई ये सब कर लेती हूँ। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो समाज उसको खींच लेता है पीछे के टाइम, कोई बढ़ने नहीं देता है। तो ये बताइए, आपके मम्मी आपको पैसा वगैरह देती हैं या फिर अपने से एडजस्ट करना पड़ता है? नहीं, मेरा मम्मी फुल सपोर्टिव है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा पैसा भेजती है, हर महीना पैसा भेजती है। हर दिन बात होती है मम्मी से, हमेशा मम्मी सिर्फ एक ही बात बोलती है कि बाबू तुम पढ़ाई करो और नाम रोशन करो, बस। अच्छा ये बताइए, अभी बीपीएससी की तैयारी करने से पहले आप क्या करती थी? बीपीएससी की तैयारी करने के पहले मैं मॉडलिंग करती थी, मॉडलिंग शो में टॉप मॉडल रह चुकी, प्रोफेशनल और मेकअप आर्टिस्ट थी। तो ये सब काम आप करते थे? हाँ। तो यानी सब मिला जुला करके आप जो है कि ये सब काम नहीं किए जो और किन्नर करते, वो सब आप नहीं किए शुरू से? नहीं, मैं वो सब नहीं किया, लेकिन मैं डांस प्रोग्राम जरूर की हूँ, जिसको बिहार में ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह आप किए? मैं की। तो उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको कुछ करना था? मुझे कुछ करना था, प्लस वहाँ इज्जत नहीं था। जब मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, हमेशा सवाल पढ़ाई में आता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, वहाँ जब नाचती थी तब मुझे एक अंदर से मतलब मन नहीं था नाचने का, लेकिन गिल्ट होता था कि यार मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लोग मुझे इतना बेइज्जती करके जाता है। कोई मुझे गाली दे के चल जाता था, तो कोई मुझे अनाप शनाप बोल के जाता था, कोई पैसा देता था तो बहुत ललचा के देता था, 10 रुपये देता था बहुत ललचा के देता था, इसलिए इस सबसे मतलब मन भर चुका था। तो आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं? बंगाल से। मैं अभी बंगाल से एमए भी कर रही हूँ। एमए कर रही हैं? ईबीएस और बिहार में रह के क्या चीज़ की बीपीएससी तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी का आइडिया कैसा है आपके दिमाग में? और भी तो बहुत सारे नौकरी सेक्टर हैं जिसमें नौकरी ले सकती हैं, लेकिन बीपीएससी क्यों? एक्चुअली मुझे अधिकारी बनने, एक्चुअली मेरा मेन मकसद था आईएएस बनने का। अच्छा। ये मैं शुरू से ही मतलब बहुत शौक था आईएएस बनने का, देन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मुझे मेरी फैमिली वाले सपोर्ट किए, मेरी फैमिली। फिर मैं जब बिहार में ऑर्केस्ट्रा करती थी, तब यहाँ पर ही मेरे एक फ्रेंड मुझसे मुलाकात हुआ था, वो मुझे सपोर्ट किए। जब मुझे ज़्यादा सपोर्ट किए, तब मुझे मेरा मतलब मन में ख्याल है कि मैं नहीं, मुझे बीपीएससी करने की तैयारी है, क्योंकि मैं बीपीएससी करने के बाद मैं आईएएस की तैयारी करूँगी। तो पटना में आप पिछले कितने दिनों से यहाँ पे रहती हैं? मैं अभी 2 मंथ्स होने वाला है मेरा। और सबसे बड़ी बात की है कि कोचिंग भी सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कहाँ पे आदमी तैयारी कर रहा है, तो कहाँ पढ़ती हैं? मैं खान सर के पास, खान ग्लोबल स्टूडेंट्स में पढ़ती हूँ। खान सर के पास? हाँ। खान सर तो बड़े बड़े आदमी है, लेकिन वो तो मेरे लिए भगवान टाइप्स के ही है, मम्मी पापा के बाद उन्हीं का स्थान है। पैसा लेते हैं आपसे खान सर? नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सपोर्टिव है। मतलब खान सर भी मानते हैं कि आप इस लाइफ में कुछ करिए? यस, ज़रूर। अच्छा, खान सर से पर्सनली, जैसे भीड़ भाड़ में होता है, पर्सनली मिल के बात? मैं फर्स्ट बेंच में बैठती हूँ, कल ही बात हुआ था सर से कुछ दिन पहले, मतलब संडे को मेरा टेस्ट था, तो सर मुझे खुद, फर्स्ट बेंच में मैं बैठती हूँ, तो सर मुझे खुद आके बोले कि कितने बनाए बाबू आप, कितना प्रश्न का उत्तर दिए, जो टेस्ट होता है क्लास में। तो मैं बोली सर मैं 50 में। बोलो ठीक है चलो करते लो, और भी आगे अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्लास में जब क्लास करने जाती है, पढ़ने जाती है, तो बच्चों का और रिस्पेक्ट आपके लिए क्या रहता है? क्लास के बच्चों का जितनी छात्र सबके रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे रहता है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि दीदी आप पढ़ो, बहन आप पढ़ो, सैंडी आप पढ़ो, और सपोर्ट हम लोग का भी है।
ये पढ़ाई करो। मुझे हर रोज़ सब फ़ोन करके सुबह में कोई जगा देता है, तो मेरी एक फ्रेंड है वो भी मुझे जगा देती है, वो मुझे हमेशा डांटती रहती है कि पढ़ो पढ़ो। जब मैं कभी कभी मतलब पढ़ाई से जब मेरा मन हट जाता था तब मुझे बोलती है कि तू पढ़ाई में ध्यान दो, इतना मतलब ये मत करो, तुम्हें आगे बढ़ना है, सब सपोर्ट। नहीं, आपको भी लगता है कि खान सर पढ़ाएंगे तो आप एसडीएम बन सकती हैं? ज़रूर, आपके अंदर वो प्रतिभा है? प्रतिभा है हाँ। तो कहीं ना कहीं सैंडी के पास वो प्रतिभा है, जिस प्रतिभा के बदौलत कलकत्ता से चल करके पटना में रह करके बीपीएससी की तैयारी करके नौकरी लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ सालों पहले ही जो है कि सरकार ने मान्यता दी है और प्राइवेट सेक्टर में आज भी जो है कि इन लोगों को कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना